हो'ओपोनोपोनो का इनर चाइल्ड मेडिटेशन। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हो'ओपोनोपोनो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे कॉन्शियस माइंड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करता है, और कैसे ये रिलेशनशिप मदर और चाइल्ड के जैसा रिलेशनशिप है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप जल्दी में हैं तो मैं आपको क्विकली समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये मेडिटेशन काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड एक मदर है। अब वो कॉन्शियस माइंड बहुत ही अवेयर है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। वो जानता है कि कौन से पैटर्न्स उसकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। वो जानता है कि कौन सी सिचुएशंस से वो गुजर रहा है, और वो कोई भी मोमेंट में एक स्टेप पीछे ले सकता है और अपने इनर चाइल्ड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रख सकता है। और जब भी कभी इनर चाइल्ड या आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई नेगेटिव पैटर्न में चला जाता है, या फिर कोई भी मेमोरीज को वापस वो प्ले करता है जिसके कारण वही सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, वही सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, तो उस सिचुएशन से आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी मदर आपको बचा सकती है। तो ये मेडिटेशन एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कह रहा है। क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मदर जानती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे का ध्यान रखने का, और उसका इनर चाइल्ड अब वो मेमोरीज बार बार प्ले इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं है, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो अब वो कॉन्शियस माइंड वापस आ रहा है, वो मदर वापस आ रही है अपने इनर चाइल्ड के साथ वो रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, और वो बेटरमेंट चालू होता है बहुत ही स्लोली। तो इस मेडिटेशन में जैसे मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपको बहुत ही धीरे से, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली, जिस तरीके से हम बच्चों को अप्रोच करते हैं उस तरीके से आपको अपने इनर चाइल्ड को अप्रोच करना है। आपका इनर चाइल्ड बार बार वही पैटर्न्स पकड़ के बैठा है क्योंकि उसके पास वो मेमोरी है, वो कर्मा है। अब उस कर्मा से हम डिटैच होने के लिए कह रहे हैं उसको। अब वो शायद उसके लिए ईजी नहीं होगा, बट अब वो जानता है कि उसकी मदर उसके साथ है, और उसकी मदर उसको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कह रही है, जिसके कारण अब वो इनर चाइल्ड पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो सकता है और कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपने कॉन्शियस माइंड के साथ मर्ज कर सकता है। मतलब मदर और चाइल्ड दोनों एक साथ मर्ज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा ये यूनिवर्स का रिलेशनशिप है, यूनिवर्स हमारी मदर है जहाँ से हम आए हैं, और हम उसके बच्चे हैं, और हमारा काम एट द एंड ये है कि उसके साथ मर्ज होना। बट कहीं ना कहीं हम अपने पैटर्न्स को पकड़ के बैठे हैं, हम अपनी मेमोरीज को पकड़ के बैठे हैं। तो चलो चालू करते हैं। एक जगह बैठ जाइए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो, और बैक स्ट्रेट और आपकी आंखें बंद। अब नोटिस करिए आप अपनी बॉडी को, कहाँ आपकी बॉडी इस अर्थ से टच कर रही है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप अपने पैरों को फील कर सकते हो कि वो ज़मीन से टच कर रहे हैं। अगर आप ज़मीन पे बैठे हो तो आप फील कर सकते हो कि कैसे आपका बैक, आपके हिप्स, आपके लेग्स, कैसे वो ज़मीन से टच कर रही है। उस कांटेक्ट को फील करिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, तो उसको फील करिए, कहाँ कहाँ आपकी बॉडी टच कर रही है। अब डीप ब्रेथ इन, सांस अंदर, सांस को रोक के रखिए,
और सांस को बाहर धीरे से रिलीज करिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7। सांस अंदर। 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7। सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपनी ब्रीदिंग को वापस नॉर्मल करिए और यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट हो जाइए। आपने कल क्या किया था, इस मेडिटेशन करने से पहले क्या किया था, मेडिटेशन करने के बाद क्या करने वाले हो, उन सब बातों को बिल्कुल जाने दीजिए। कंप्लीट लेटिंग गो। प्योर प्रेजेंस। आप इस मोमेंट में सिर्फ यहां पर हो। कोई भी थॉट आती है, आपको याद दिलाती है कि आपको इस मेडिटेशन के बाद क्या करना है, या कोई भी थॉट आती है जहां पर आपको कोई आइडिया आता है, पुरानी चीजें याद आती है, कोई सेंसेशन फील होती है आपकी बॉडी में, उनको पुश मत करिए, उनको हटाने की कोशिश मत करिए। वो जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। सांस बाहर। अब नोटिस करिए कि आपकी बॉडी में कैसी सेंसेशन आ रही है। आप चालू करिए अपने हेड से। ऊपर आप अपने स्कैल्प को फील कर सकते हैं। आप अपने फोरहेड, अपने सिर को फील कर सकते हैं और उसको रिलैक्स कर लीजिए। आपके चेहरे पे छोटे छोटे जो मसल्स हैं उन सबको रिलैक्स। आप अपनी आंखों पे अटेंशन लाइए और देखिए वो किस तरीके से है। क्या उसके आसपास कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है? उसको जाने दीजिए। रिलैक्स। अपनी आंखों के पीछे नोटिस करिए। अपने चीक्स को नोटिस करिए, अपने गालों को नोटिस करिए। रिलैक्स। अपनी चिन, अपने जॉ, उसको भी रिलैक्स करिए। आपके कान, आपका सर, आपके कानों के पीछे जो स्पेस है उस सबको रिलैक्स करिए। अब अपना अटेंशन लाइए अपने नेक पे, अपने गले पे, अपनी थ्रोट पे। नोटिस करिए थ्रोट को अंदर से। रिलैक्स, रिलीज। अपने गले पे फोकस करिए। उसके आसपास सारे के सारे जो मसल्स हैं, छोटी छोटी वेन्स हैं, लिगामेंट्स हैं,
और नेक के पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो चालू होती है उसको नोटिस करिए। ये सारे के सारे मसल्स आपके नोटिस करने पे रिलैक्स होते हुए जा रहे हैं। अपना अटेंशन लाइए अपने कंधों पर। क्या आप अपना टेंशन वहां पर स्टोर कर रहे हो? क्या आप अपनी इमोशनल एनर्जी वहां पर स्टोर कर रहे हो? उसको रिलैक्स करिए। जिस तरीके से बर्फ पिघलती है उस तरीके से आपके कंधे भी पिघल रहे हैं। एक लेटिंग गो है। इस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को आप सरेंडर कर रहे हो। अंदर से फील करिए अपने कंधों को रिलैक्स होते हुए। अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर को, अपने बाइसेप्स को, आपके ट्राइसेप्स को, आपके एल्बो को, आपके फोर आर्म्स को, आपकी रिस्ट को, आपके हाथों में जो छोटी छोटी उंगलियां हैं, नाखून है, स्किन है, पाम है, मसल है, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उन सबको आप अंदर से फील कर सकते हो और वो रिलैक्स होते हुए जा रहे हैं। ये पीस, ये सेरेनिटी वो भी फील कर सकते हैं। कोई भी थॉट अगर आपको आती है तो उसको एंटरटेन मत करिए, उसको नोटिस करिए और उसको जाने दीजिए। अगर आपका ध्यान भटकता है कहीं पे तो कोई बात नहीं, आप वापस चालू कर सकते हैं। अब आप अपना अटेंशन अपनी चेस्ट पे लाइए। कैसे आपके नोटिस करने पे वो रिलैक्स होती भी जा रही है। सारे के सारे जॉइंट्स जो आपके कंधे से कनेक्ट होते हैं, जो आपके शोल्डर्स और ट्रेपीजियस मसल से कनेक्ट होते हैं, वो रिलैक्स होते हुए जा रहे हैं। अब हम अपनी चेस्ट से नीचे जाएंगे और हमारे पेट पे हम फोकस करेंगे। पेट के जस्ट ऊपर एक छोटा सा मसल है जो हमको हमारी ब्रीदिंग करने में काम आता है। उसको आप फील कर सकते हैं अंदर से। और उसको रिलैक्स करिए। अगर आप फील नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप अपना अटेंशन लाइए अपने स्टमक पे, अपने पेट पे। रिलैक्स करते हुए जाइए। अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करिए। आपके इंटेस्टाइन को, आपकी लिवर को, आपकी किडनी को, आपके स्टमक को। आप अपना अटेंशन लाइए अपने पेट की साइड में। आपकी जो पेट और चेस्ट की साइड में जो आपकी बॉडी है उसको नोटिस करिए। और उसको रिलैक्स करिए। धीरे धीरे अपना अटेंशन आप अपने बैक में लेकर आइए। आप अपने अपर बैक से चालू करिए, आपके कंधों से, और धीरे धीरे करके अपना अटेंशन नीचे की तरफ लेकर आइए। आपके अपर बैक पे, आपके शोल्डर ब्लेड्स पे, आपकी रीढ़ की हड्डी को नोटिस करिए। एक एक छोटा छोटा जो जॉइंट है उसको नोटिस करिए। जैसे जैसे आप मिडिल बैक पे पहुंचते हो उसको नोटिस करिए
और रिलैक्स करिए। अपना टेंशन अब अपने लोअर बैक पे लेकर आइए। पूरा लोअर बैक रिलैक्स होता हुआ जा रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी आपके नेक से लेकर आपके लोअर बैक तक रिलैक्स है। उसके आसपास जो सारे मसल्स हैं वो भी रिलैक्स्ड हैं। अब धीरे से अपना टेंशन अपने हिप्स पे लाइए। अपने साइड हिप्स को नोटिस करिए। अपने बैक हिप्स को नोटिस करिए। और उस अटेंशन को अब नीचे की तरफ लेकर आइए। आपके हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स के जस्ट नीचे जो मसल है, जो आपके नी, आपकी घुटनों से कनेक्ट होता है, आपके पैरों के पीछे, उनको नोटिस करिए। अब अपना अटेंशन आगे की तरफ लेकर आइए। अपने रूट चक्र को फोकस करिए। कहाँ पर आप कांटेक्ट कर रहे हो इस अर्थ से, इस चेयर से, इस काउच से, जहां पर भी आप बैठे हो, आप फील करिए। अंदर से नोटिस करिए क्या सेंसेशंस हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, सिर्फ नोटिस कर रहे हो आप। अब अपना अटेंशन अपने क्वाड्स पे लेकर आइए। आपके रूट चक्र के जस्ट नीचे आपके पैरों पे जो मसल है उधर लेकर आइए। अब आप अपनी अवेयरनेस अपने घुटनों पर लेकर आइए। अपनी नीज पे आगे से फील करिए और पीछे से फील करिए। दोनों साइड से फील करिए। और अपने अवेयरनेस अब और नीचे की तरफ लेकर आइए। अपने पैरों पे फील करिए। आपके कैफ्स पे फील करिए। आगे से, पीछे से, साइड से। अपने बोन को फील करिए अंदर से, किस तरीके से वो आपकी नी के साथ अटैच है, आपने घुटनों के साथ अटैच है। अब अपनी अवेयरनेस अपनी फीट पर लेकर आइए, अपने पैरों पर लेकर आइए। छोटे छोटे मसल्स को नोटिस करिए, छोटे छोटे जॉइंट्स को नोटिस करिए। अपने एंकल को नोटिस करिए और रिलैक्स करिए। आपके छोटे छोटे टोज को नोटिस करिए। अंदर से रिलैक्स करते हुए जाइए उनको। आपके पैरों के नीचे से अपने आर्च को नोटिस करिए और रिलैक्स करिए। अब आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक अवेयरनेस बन चुकी है, अवेयरनेस का एक पार्ट बन चुकी है।
फील करिए उस एनर्जी को, ये वननेस को फील करिए। अब आप अपने सेल्फ में हो, अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में हो। ये कॉन्शियस अवेयरनेस अवेयर है आपकी बॉडी को लेकर, आपके माइंड को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर। नोटिस करिए आपकी बॉडी में कहाँ पर कोई टेंशन है, कोई पेन है, कोई सेंसेशन है, उसको नोटिस करिए। शायद आपके कंधों में थोड़ा पेन है, शायद आपके पेट में सेंसेशन है, शायद आपके बैक में आपको पेन है, या आपके रूट चक्रा में आप सेंसेशन फील कर सकते हो। अब नोटिस करिए कि आप उस सेंसेशन से अलग हो। वो सेंसेशन, वो पेन, वो इमोशन, वो आपसे अलग है। आप नोटिस करते हो कि वो इमोशन आपकी बॉडी से पिघलते हुए आपके बगल में जाकर इकट्ठा हो रहा है। वो पेन, वो सेंसेशन, उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी, उसकी खुद की एक बॉडी है, और वो आपकी बॉडी से पिघलते हुए आपके बगल में बन रहा है। आप नोटिस कर सकते हो कि ये सेंसेशन, ये पेन, ये इमोशन, ये एक इनर चाइल्ड है आपका। अब ये इनर चाइल्ड आपसे अलग है। अब आप इस इनर चाइल्ड को अपने पास में नोटिस करते हो कि वो आपकी बॉडी के जस्ट पास में है, बट आपसे अलग है। आप कॉन्शियस अवेयरनेस हो, आप एक पेरेंट हो, आप एक मदर हो। अब आप इस इनर चाइल्ड को देखते हो और नोटिस करते हो। आप नोटिस करते हो कि इस इनर चाइल्ड ने बहुत पेन एक्सपीरियंस किया है, बहुत ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है। आप नोटिस करते हो कि वो ट्रॉमा, वो पेन, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस वो आज तक फील करता हुआ जा रहा है। उस पेन, उस ट्रॉमा को वो बार बार रीलिव कर रहा है, री एक्सपीरियंस कर रहा है। आप नोटिस करते हो कि वो अभी बहुत पेन में है। आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस, एक मदर के तौर पे आप उसका दर्द समझ सकते हो, और आप पूरी तरह से ओनरशिप लेते हो, और आप बोलते हो कि ये जो पेन है, ये जो ट्रॉमा है, इसको मैं रोक सकती थी, इसको मैं रोक सकता था। एक कॉन्शियस अवेयरनेस के तौर पे इस ट्रॉमा को मैं अपनी बॉडी से, अपने इनर चाइल्ड से दूर रख सकता था।
पर कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ। आप अपने इनर चाइल्ड से बात करते हो और बोलते हो कि क्या आप अपना हाथ उसके सिर पे रख सकते हो। आप उससे परमिशन मांगते हो। वो इनर चाइल्ड एक खुद अपनी आइडेंटिटी है। वो इनर चाइल्ड आपको अलाउ करता है कि आप अपना हाथ उसके सर पे रख पाओ और आप धीरे से, बिल्कुल आराम से आप अपना हाथ उसके सर पे रखते हो और अपना हाथ उसके सर पे सहलाते हो। उसको आप लव देते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपना हाथ रखना है उसके सिर पे और आप कहते हो उसको, आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई कि तेरी लाइफ में ये सब कुछ ट्रॉमा मेरे कारण हो रहा है। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी कि ये मेमोरीज अब तक वापस कंटिन्यू होती भी जा रही है। ये मेमोरीज को हम अभी तक पकड़ के बैठे हैं। थैंक यू जो तू इस लाइफ में आया और मुझे और भी ज़्यादा कॉन्शियस अवेयर कर पाया ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह से पहचान पाऊँ। जिस तरीके से यूनिवर्स हमको थैंक यू कहता है इस लाइफ में आने के लिए। आई लव यू। आई लव यू क्योंकि तू मेरा एक हिस्सा है। आई लव यू क्योंकि मैं तेरा पेन समझ सकती हूँ। अब आप उससे वापस परमिशन मांगते हो, वापस पूछते हो कि क्या आप उसका हाथ पकड़ सकते हो और वो जेंटली आपको हाँ कहता है और आप अपना हाथ आगे करते हो और उसका हाथ पकड़ते हो। अब धीरे धीरे हाथ पकड़ के आप उसको वापस कहते हो, आई एम सॉरी, कि ये सारा का सारा ड्रामा, ये सारी की सारी मेमोरीज मेरे कारण क्रिएट हुई है। प्लीज फॉरगिव मी। और इस ड्रामा को, इस मेमोरी को, इस पेन को लेट गो करिए। अभी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो इस मेमोरी के कारण चल रही है। प्लीज फॉरगिव मी और इस मेमोरी को रिलीज करिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। Thank you so much. I love you. I am sorry. मेरे कारण ये मेमोरीज, ये ट्रॉमा बार बार रिपीट हो रहा है। प्लीज फॉरगिव मी और लेट गो करिए इस मेमोरीज को, इस ट्रॉमा को। सबकॉन्शियस माइंड में ये जो ट्रॉमा है इसको अब जाने दीजिए। इस मेमोरीज को अब रिलीज करिए। थैंक यू सो मच कि तू इस लाइफ में आया
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप अपने इनर चाइल्ड से वापस परमिशन मांगते हो कि क्या आप उसका दूसरा हाथ भी पकड़ सकते हो, और बहुत ही जेंटली, बहुत ही धीरे से आप उसके और नज़दीक आते हो, और आप नोटिस करते हो कि उसका ट्रस्ट आपके लिए अब बढ़ रहा है। अब आपके इनर चाइल्ड का दूसरा हाथ भी आपके हाथ में है, और आप बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से उसको पकड़ते हो और वापस कहते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उस मेमोरी को अब रिलीज़ करिए, उस मेमोरी को अब रिलीज़ करना है। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। कोई भी मेमोरी, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन अगर आपकी बॉडी में आप फील करते हो तो वो सिर्फ एक रिलीजिंग है। वो मेमोरी, वो ट्रॉमा अब धीरे धीरे आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपके इनर चाइल्ड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज हो रहा है। शायद आपको वो इमोशन फील हो रहा होगा, शायद वो सैडनेस, शायद वो सॉरो, शायद वो पेन आप फील कर सकते हो। उसको सिर्फ नोटिस करिए, उसको जज नहीं करिए, और कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब धीरे से वापस आप परमिशन मांगिए कि क्या आप उसके करीब आ सकते हो और उसको एक बहुत ही वार्म और जेंटल हग दे सकते हो। आप धीरे से उसके करीब आते हो और उसको हक देते हो, अगर वो आपको अलाउ करता है। और अगर अलाउ नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से ये मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। और हक देते वक्त या हाथ पकड़ते वक्त आप वापस रिपीट करते हो कि आई एम सॉरी कि मेरे कारण ये मेमोरीज क्रिएट हुई हैं और उसको हम पकड़ के बैठे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। इस मेमोरी को अब रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच रिलीज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच इन मेमोरीज को जाने के लिए। और आई लव यू। आई लव यू अनकंडीशनली। कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं। अगर ये मेमोरीज रिलीज नहीं भी हुई, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड, ये इनर चाइल्ड मेरा पार्ट है, और इसको मैं तहे दिल से लव करता हूँ, करती हूँ। I love you. I love you. I love you. उस वार्मथ को फील करिए, उस कनेक्शन को फील करिए। ये कनेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड का और आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशनशिप इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। जिस तरीके का रिलेशनशिप आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ है, वही रिलेशनशिप आप अपनी रियलिटी में देखोगे। जो अंदर है वो बाहर दिखता है।
और बाहर को हम जितना ही चाहे चेंज करने की कोशिश करें, बट अगर वो इंटरनल कनेक्शन नहीं है और वो अट्यूनमेंट नहीं है, तो कभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती जो हम रियली चाहते हैं। तो हमको और अवेयर करने के लिए, हमको और स्पिरिचुअल बनाने के लिए हम अपने इनर चाइल्ड को वापस कहते हैं कि आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप अपने इनर चाइल्ड को जेंटली नोटिस करते हैं कि वो आपकी बॉडी के साथ मर्ज हो रहा है। वो अब बहुत ही लाइट फील कर रहा है। आपकी बॉडी में अब आप नोटिस कर सकते हो कि वो पेन, वो सेंसेशन अब धीरे धीरे रिलीज हो चुकी है। आप अपनी बॉडी को बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपने आसपास लोगों को बोलते हो, आपकी सोसाइटी को बोलते हो, अपनी फैमिली को बोलते हो, अपने पार्टनर को बोलते हो, अपने सिबलिंग को बोलते हो, अपने दोस्तों को बोलते हो, अपने ऑफिस में जो लोग हैं उनको बोलते हो, कॉलेज में जो लोग हैं उनको बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैं समझ नहीं पाया था कि ये जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है वो मेरे इंटरनल कनेक्शन के कारण चल रही है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं अब नोटिस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि मेरा ये इंटरनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे मेरे बारे में आज कुछ सिखाया है। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, क्योंकि मैं जानती हूँ जो डिविनिटी मेरे अंदर है, जो यूनिवर्स की पावर मेरे अंदर है, वो आपके अंदर भी है। और आई लव यू क्योंकि जो डिविनिटी मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। जो चीज़ें आप मुझे सिखाना चाहते थे मैं वो सीख चुकी हूँ और मैं रिलीज़ करती हूँ वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं। मैं रिलीज़ करता हूँ वो सारे के सारे नेगेटिव इश्यूज जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं। शायद रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, शायद मनी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, शायद हेल्थ अच्छी नहीं है, शायद ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, शायद पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, शायद पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है। उन सब चीज़ों को मैं अब रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग के लिए मैं ट्रूली थैंकफुल हूँ। आप अपने इनर चाइल्ड को वापस थैंक यू बोलते हो क्योंकि आप जानते हो वो आपके अंदर है और आप उसको प्रॉमिस करते हो कि आप वापस उसके पास आओगे और वापस यही सेम क्लीनिंग कंटिन्यू रखोगे। थैंक यू दोस्तों, ये मेडिटेशन को क्रिएट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे मेडिटेशन और चाहिए तो आप नीचे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आने वाले टाइम पे ऐसे मेडिटेशंस लाता रहूँगा। थैंक यू।